नमस्कार साथियों। तो आज है 14 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में आज की डेट में सरकार द्वारा घोषणा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में और जिसके कारण पॉसिबली फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस स्कीम्स के कारण। तो चलिए देख लेते हैं मुद्दा क्या है, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप देखिए कब का न्यूज है। यहाँ पे आपको डेट साफ दिखाई दे रहा है, सितंबर 14 2025, मतलब आज की तारीख, दोपहर 11:45 की रिपोर्ट है। तो देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में ये है न्यूज की आर्टिकल। गवर्नमेंट रीओपन पीएलआई स्कीम। रीओपन क्यों? क्योंकि इसके पहले भी ओपन किया था। एक टाइम फ्रेम होता है कि 1 महीना 2 महीना, उसी 2 महीने के अंदर सब कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है उस स्कीम्स पाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी अप्लाई किया, इतना ज्यादा ओवर अप्लाई हुआ है कि सरकार मजबूरन फिर से रीओपन करने के लिए मजबूर हो चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रीओपन पीएलआई स्कीम्स फॉर एसी, कहां पे? एसी, एलईडी लाइट्स, 30 डेज विंडो फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। अब देखिए आगे क्या है, आगे है जीएसटी रिफॉर्म। और क्या है आगे, मतलब जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा। और क्या है? फेस्टिवल सीजन। और फेस्टिवल सीजन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, टीवी, फ्रिज, एसी या लाइट्स हो गया, अलग अलग टाइप की फैन हो गया, है ना। तो इसका सेल्स काफी बढ़ जाता है, डिमांड काफी बढ़ता है। सो यहाँ पे एक बार मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ के समझाता हूँ, पहले आप देखिए। द गवर्नमेंट हैज रीओपन द एप्लीकेशन विंडो फॉर द प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, मतलब पीएलआई स्कीम्स फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स मतलब वही सिंपल जितना भी एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, सबको आप वाइट गुड्स में शामिल कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जितने भी बल्ब हो गया, एलईडी लाइट हो गया, सब आपकी वाइट गुड्स के कैटेगरी में आता है। कवरिंग एयर कंडीशनर, एसी एंड एलईडी लाइट, द फ्रेश विंडो विल रीओपन फ्रॉम 15 सितंबर। तो याद रखना कल से ये जो अप्लाई करने के लिए ओपन हो रहा है, कब तक ओपन रहेगा? 14 अक्टूबर 2025। तो मतलब 1 महीने के लिए फिर से ओपन होने जा रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT सेट इन अ प्रेस नोट ऑन थर्सडे। तो ये एक्चुअली थर्सडे के दिन में भी अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। बट आज ये कहीं ना कहीं छपा है, मतलब जो रिपोर्ट आउट हुआ है आज। उसके बाद देखिए सेकेंड पैरा में क्या कहा, दिस मार्क द फोर्थ राउंड एप्लीकेशन अंडर द स्कीम विच वॉज फर्स्ट नोटिफाइड। वो तो 2021 में जब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, शुरू में बहुत अच्छा डिमांड था और लगातार हमने देखा इसमें सक्सेस रहा। ऑफिशियल सेट द मूव कम आफ्टर द स्ट्रॉन्ग एपिटाइट from industry to invest more manufacturing key component under the schemes, replicating rising domestic demand and improve confidence। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर पहली बार कितना अप्लाई हुआ था, तो उसका भी डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी रिसेंटली अपडेट एक डेटा है, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर 2025 की अपडेट है, ठीक है, मतलब लास्ट डे की अपडेट है। न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, ये भारत की जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से एक खबर आया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम रिसीव ओवर 50,000 करोड़ प्रपोजल। तो मतलब इसके पहले जब ओपन हुआ था 50,000 करोड़ के ऊपर दोस्तों एप्लीकेशन आया था। समझ पा रहे हो ना कि कितना ज्यादा डिमांड है। और आगे क्या है? फेस्टिवल सीजन, जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सेक्टर जो एक्चुअली में देखा जाए कि 2023 में 2024 में तबाही मचाया था मार्केट में, वो फिर से एक और बार इस साल की सेकेंड हाफ में तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुका है, मतलब 2025 में। अच्छा साथियों, यहां तक क्लियर हो चुका है कि कौन सी स्कीम्स है, कौन सी मतलब जो सेगमेंट के ऊपर ये स्कीम्स, डेट भी आपको मैं बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए मेनली यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, पूरा लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, एक तो वाइट गुड्स, दूसरा एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे कुछ कंपनी जो मेनली उसी सेगमेंट को टारगेट करता है, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड हो गया, है ना। वैसे भी अगर हम बात करें लास्ट, मतलब 2025 की बात करें तो शुरू में तो काफी गिर गया था शेयर, देखिए 5,500 के रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुआ 45% की रिकवरी हो चुका है शेयर में ऑलरेडी, ठीक है। 45% की रिकवरी शेयर में हो चुका है और शेयर की जो ऑल टाइम हाई है, आई थिंक रिसेंटली शेयर टच किया। सो लेट्स सी कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा आ जाइए वोल्टास, टाटा ग्रुप की कंपनी है। वोल्टास की शेयर भी हमने देखा था बीच में बहुत नीचे गिर गया था, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है, बट स्टिल इसमें अभी ज्यादा रिकवरी आना बाकी है। अब देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से जीएसटी रिफॉर्म कहीं ना कहीं एसी की जो डिमांड है वो फिर से बढ़ा सकता है। अब देखिए इस साल क्या दिक्कत था, इस साल एक्चुअली जो मॉनसून है, वर्षा है, थोड़ा सा जल्दी आया है इस बार,
है ना। ये तो हर एक स्टेट में ही हुआ है, इस बार वर्षा जो है थोड़ा जल्दी है, तो जिस वजह से ऑब्वियसली गर्मी थोड़ा सा कम पड़ने के कारण जो एसी की सेल्स पिछले कुछ सालों की तरह हमें देखने को नहीं मिला। बट ओवरऑल बात करें, कंपनी अच्छी कंपनी है, और रिसेंटली शेयर में थोड़ा थोड़ा करके देखिए लास्ट एक महीने पे लगभग 9.5-10% के आसपास रिकवर हो चुका है। रिसेंटली 1400 के आसपास रेजिस्टेंस भी मिला। उसके बाद सर आ जाइए ब्लू स्टार लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, जो मेनली फोकस करते हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग को। ये शेयर्स भी हमने देखा इस साल में एक्चुअली काफी गिरावट हुआ था, और गिरावट के पीछे रीजन बहुत सिंपल है, इस बार मॉनसून थोड़ा जल्दी आया है। बट शेयर रिसेंटली एकदम से गिरावट के बाद, मतलब मई के महीने पे जितना नीचे पहुंच गया था, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें रिकवरी हो रहा है। देखिए मई के लो के साथ अगर हम कैलकुलेट करें, लगभग 26 से 27% की रिकवर शेयर कर चुका है। और पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, शेयर ने तो बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया था, बट इस साल थोड़ा सा एक्सेप्शन था, ठीक है। सो कल देखिए इसके ऊपर भी नजर रखना, इसके ऊपर तो अभी ह्यूज रिकवरी आना बाकी है, बिकॉज शेयर की जो ऑल टाइम हाई है 2400 के ऊपर, 2400 के ऊपर, और अभी शेयर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है आपके 2000 की लेवल पे। सो 2000 की लेवल अगर शेयर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया, क्योंकि देखिए इन सब कंपनी को ना फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि हाँ आज अनाउंसमेंट हुआ मतलब कल ही शेयर एकदम ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे करके वो इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद आ जाइए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी वगैरह, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी ईएमएस सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी। और आज के डेट में आप देखिए, जो जितने भी दुनिया भर की टॉप मोबाइल फोन लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब भारत में यूनिट डाल रहा है और पार्टनरशिप कर रहा है। किसके साथ? डिक्सॉन के साथ। ऑलरेडी हमने देखा बड़े बड़े कंपनी के साथ, Xiaomi जैसे कंपनी और भी बहुत सारे कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर चुका है, जिस वजह से शेयर रुका नहीं है। हाँ, इस साल पे थोड़ा बहुत गिरावट हो गया था बीच में, इस पर भी केएनएस के साथ साथ डिक्सॉन वगैरह सब नीचे था, बट स्टिल देखिए शेयर जहां पे पहुंच गया था आपके अप्रैल के महीनों पे, उसके बाद देखिए शेयर में एक डिसेंट रिकवरी हो चुका है, ऑलमोस्ट 38% के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए शेयर अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, 19,000 के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है, और शेयर कहीं ना कहीं 18,000 की रेंज में पहुंच चुका है। तकरीबन कितना, पूरा 10% भी नहीं, लगभग 5-6% नीचे है अभी, ठीक है। तो डिक्सॉन वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इस सेक्टर की, तो इसको ऊपर नजर रखना। हैवेल्स इंडिया व्हाइट गुड्स, एलईडी बल्ब, लाइट, बहुत सारे कंपोनेंट है, सब कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। सॉलिड कंपनी है, जो कि सेम टू सेम आप देखिए इस साल की शुरू में मार्केट में जब गिरावट हुआ था, एफएस की सेल ऑफ, शेयर में लगातार गिरावट हुआ था, बट कहीं ना कहीं शेयर अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जैसे कि लास्ट एक महीने की बात करें, 6.5% के आसपास शेयर रिकवर कर चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो हेवल्स के ऊपर भी नजर रखिए। उसके बाद आ जाइए केएनएस टेक्नोलॉजी, इसको तो हम इग्नोर कर नहीं सकते, है ना। शानदार कंपनी है, बेहतरीन कंपनी जिसको आप कह सकते हो। मतलब 2023-24 में तो पूरा तबाही था मार्केट में, मतलब कहाँ पे शेयर चल रहा था 2022 में, जस्ट इमेजिन कीजिए 2022 में शेयर की पोजीशन था 700 की रेंज में, 700। और उसके बाद देखिए शेयर सिर्फ कुछ सालों के अंदर 2022 से लेकर 24 तक 1000% के ऊपर चला है, 1000%। तबाही था मार्केट में, तबाही, है ना, खास करके 2023-24, अरे बाप रे। अब उसके बाद देखिए एक डीप प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए भी था, ठीक है, वो हो चुका है इस साल एकदम शुरू में ही। अभी देखिए शेयर फुल रिकवरी के मोड में आ चुका है। ये भी डिक्सॉन की तरह उतना नीचे नहीं है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ छोटे मोटे कंपनी आपको दिख जाएगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, लिस्ट काफी लंबी हो सकता है, बट मैं आपको कुछ फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप की कंपनी को काफी बेनिफिट आगे में मिल सकता है इस स्कीम्स के तहत। ओके, सो साथियों अब देखना पड़ेगा कि कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, मार्केट की सेंटिमेंट या जियोपॉलिटिकल और कोई अपडेट आता है या नहीं आता है, तो उसको भी बहुत कुछ वैरी करेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना मत भूलिएगा बस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।